हम मनुष्यों में एक कमजोरी है जो आज मैं बताना चाहता हूँ। हम मसीह जीवन तो जीते हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ियाँ भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। हम उन गड़बड़ियों को देख नहीं पाते हैं, उनका ध्यान नहीं होता है। एक टाइम ऐसा भी आया कि परमेश्वर लोगों को बार बार सिखाया। बार बार परमेश्वर ने कहा कि ये मत करो, वो मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, ऐसे घृणित काम मत करो। लेकिन लोगों ने सुना नहीं। 2 दिन तक आज्ञा करे रहा, फिर से परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना शुरू करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर परमेश्वर आपको आज्ञा दे देकर सिखाना चाहता है या सुधारना चाहता है और आप उसे इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, तो परमेश्वर दूसरा तरीका अपनाने लगता है। आप जानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आते हैं और उन्हीं परीक्षाओं के द्वारा आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, आज्ञाकारी बनाने की कोशिश करते हैं, नम्र बनाने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय को पढ़ा है। वहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो एक वचन वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 40 दिन के सफ़र को 40 साल लगा दिया था। उन्होंने इसलिए ऐसा किया था ताकि इजरायली नम्र बने। हर एक काम में, हर एक परीक्षा में परमेश्वर का एक योजना रहता है आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी परीक्षाओं में परमेश्वर की मर्जियों को देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि वचन का ध्यान उसे होता है। यदि हम इजरायलियों के विषय में देखें तो इजरायलियों ने परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाया था, कुड़कुड़ाया था, जो गिनती 14 अध्याय के अंदर में हम पाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इजरायलियों के ऐसा काम किया कि उनके लिए ही फायदेमंद थी, उन्हीं के लिए लाभ थी। परमेश्वर कभी भी हमारे हानि का काम नहीं करेगा। चाहे हम उसके विरुद्ध में काम करें तो भी वो हमारे लिए अच्छी ही योजना बनाता है। देखिए परमेश्वर ने क्या किया। जब लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी तो उनके जीवन में परीक्षाएं लेकर आई और परमेश्वर ने उनकी शारीरिक चीज़ों पर आशीष देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में आशीष नहीं थी। उनके कपड़ों में आशीष नहीं थी, उनके भोजन में आशीष नहीं थी, उनके फसलों में आशीष नहीं थी। परमेश्वर ने आशीष देना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना, उनकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया था। आपको पता ही होगा कि काफ़ी लंबे समय तक परमेश्वर ने लोगों को चेताया, सिखाया, चेतावनी दी कि लोग जो है उनकी बातों पर ध्यान करें। बहुत समय गुजर गया, इसलिए परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं भी इन लोगों को लंबी परीक्षा में डाल देता हूँ ताकि ये लोग सुधर जाए। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। 70 साल की परीक्षा उनके जीवन में आई। जैसे ही 70 साल पूरे हो गए, वे लोग सुधर चुके थे। देखिए परमेश्वर की कैसी योजना है लोगों को सुधारने के लिए। हो सकता है आप भी परीक्षाओं से घिरे हुए, आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। परमेश्वर आपको इन परीक्षाओं से गुजरने दे रहा है ताकि आपके जीवन में कुछ करे। आप जानते हैं, परमेश्वर ने प्रेम से समझा रहा था, उन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था कि मूर्ति पूजा छोड़ दो। जब 70 साल की परीक्षा इनके जीवन में लेकर आया तो वे लोग मूर्ति पूजा छोड़ चुके थे। पहले बात मानता तो इतनी परीक्षा इनके जीवन में नहीं आती। दरअसल हम लोग ऐसे ही गलतियाँ करते हैं, परीक्षाओं को खुद हम लोग निमंत्रण करते हैं अपने जीवन में। हो सकता है अब आप में से भी ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को लंबे समय से तोड़ते आ रहे हैं, उनके विरोध में आप चलते आ रहे हैं। याद रखिए, आपको सुधारने के लिए परमेश्वर भी आपके जीवन में लंबी परीक्षा लेकर आएंगे और आप कहेंगे, मसीह में होकर भी मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। कहाँ से ठीक होगा? आप ही ने तो गड़बड़ करके रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर आपसे कहेगा कि अपनी चाल चलन पर तो ध्यान करो। तुम खा रहे हो, पेट नहीं भर रहा, मजदूरी कर रहे हो, तुम्हारी मजदूरी तुम्हारे जेब में नहीं रहती, गायब हो जाते हैं। आपके काम में आशीष नहीं दिखेगा क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आशीषों को बंद कर चुका होगा। जैसे हागे भविष्यद्वक्ता के पुस्तक 1 अध्याय में इन बातों को बताया गया है।
उस वक्त के लोगों ने भी तो यही गलती किया था, जिसके कारण से परमेश्वर ने कहा था अपने चाल चलन पर ध्यान करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके मंदिर की मरम्मत करो जो आप हो, ताकि आपके अंदर वो आकर रहने पाए।